मैं मोहनलाल एमएल मैथ क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 3.5 जो जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कल कर लिया था अपन ने। आज क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। कल भी अपन ने के का मान ज्ञात करना सीखा था। उसमें मूल वास्तविक तथा समान थे, इसमें मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। मतलब ये 3 शर्त बताई थी मैंने। पहली शर्त बी स्क्वायर माइनस 4ac प्रकृति का मान 0 से अधिक आता है, प्रकृति का मान 0 के बराबर आता है, प्रकृति का मान 0 से कम आता है। तो इस शर्त में जैसे पहली शर्त में 0 से अधिक आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। दूसरी शर्त में मूलों का अस्तित्व होगा, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तीसरी शर्त में मैंने आपको बताया था कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूल काल्पनिक होंगे। तो अपने जो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि मूलों के समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। मतलब कौन शर्त लगेगी आज? पहली शर्त के आधार पर अपन सरल करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0। तो अपन सबसे पहले ए का मान निकालेंगे, वो के है, बी का मान 2 है, सी का मान 1 है। अब अपनी शर्त के आधार पर अपन के का मान निकालेंगे। जब ये कहा हुआ कि मूलों का अस्तित्व ज्ञात कीजिए कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, तब अपन प्रकृति का मान निकालते हैं। और इसमें प्रकृति के बारे में पहले बताया हुआ है तो अपन वो शर्त लगाएंगे। तो देखो प्रश्नानुसार सेम क्वेश्चन है कल की तरह। प्रश्नानुसार द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न होने पर कौन शर्त लगती है? तब शर्त लगती है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक होना चाहिए। इस शर्त के आधार पर अपन देखो के का मान ज्ञात करेंगे। यहां बी का मान रखेंगे जो 2 है, 4a का मान के है और सी का मान 1 है। इनका मान 0 से अधिक आना चाहिए। ध्यान दीजिए, 4 माइनस 4k का मान 0 से अधिक आ गया। अब थोड़ा सा मैं पक्षांतरण करूंगा तब आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, 4 में से ये संख्या घट रही है, इस संख्या में से ये संख्या घट रही है और फिर 0 से अधिक आ रहा है, मतलब प्लस की संख्या आ रही है। तो समझ लेना इन दोनों में से अधिक कौन है। दोबारा देखिएगा, 4 में से ये संख्या घट रही है 4k और उसके बावजूद इसका मान 0 से अधिक आ रहा है। तो संख्या 4 बढ़ी हुई है, 4 माइनस ये जो 4k अधिक है। देखिएगा आप, इस संख्या में से ये संख्या घटने के बाद की दो संख्याओं में से अगर पहली में से दूसरी संख्या घटती है और अगर 0 से अधिक मान आता है तो पहली संख्या बड़ी होगी। और पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाई अपन ने और 0 से मान कम आ रहा है, 0 आ रहा है, तो समझ लेना दोनों संख्या ये बराबर होगी। और अगर पहली संख्या में से दूसरी संख्या घट रही है और मान 0 से कम आ रहा है, इसका मतलब पहली संख्या छोटी है, दूसरी संख्या बड़ी है। क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं तो मान प्लस में आएगा, और किसी संख्या में से अगर वही संख्या घटाते हैं तो 0 आएगा, और अगर छोटी संख्या में से बड़ी घटाते हैं तो मान माइनस में आएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें से 4k बड़ा है या जो है 4 बड़ा है। तो आपको देखो डायरेक्ट अगर आप लिख सकते हो तो यहां लिखिएगा कि 4 इज ग्रेटर देन 4k, या तो ऐसा लिख दीजिएगा कि इन दोनों में से ये संख्या 4 बड़ी है, 4k छोटी है। अब देखिएगा, मैं 4k वाला जो पद है वो इधर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 4k इज लेस देन 4। ध्यान दीजिए, अगर 5 बराबर x आ गया अपने पास तो मैं यहां लिख सकता हूं, x को इधर लिख सकता हूं और 5 को इधर लिख सकता हूं। मतलब पूरा का पूरा पद चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ 4 की तरफ ये जो 4 बड़ा है तो इधर भी 4 बड़ा है, बस इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया। अब बराबर में क्या है कि इसको उल्टा करो वो बराबर ही रहता है। और इसमें ये है, जैसे यहाँ चिन्ह अगर बड़ा आ गया तो यहाँ चिन्ह फिर ये नहीं आएगा, नहीं, मतलब कौन संख्या बड़ी है 5, तो इधर भी अपन को 5 को ही बड़ा दर्शाना पड़ेगा। ऐसे ये आ गया। तो देखिएगा कि 4 से छोटा है तो के का मान आ गया बेटा यहां से 4/4, मतलब के का मान हो गया इज लेस देन 1। ये हो गए। इस शर्त का मतलब कि के का मान 1 से कम होगा, के का मान 1 से कम होगा।
अब के का मान 1 से कम होने के लिए आप कुछ भी रख लीजिए। के का मान 1 से कम का मतलब के का मान 0 रखेंगे, के का मान -1 रखेंगे, के का मान 2 रखेंगे। के का मान 1 से कम रखेंगे तो ये शर्त लगेगी हमेशा। देखो के का मान यहाँ 1 रखो, 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 से कम 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0x², यानी 0x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये बेटा 0 हो गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। पर के का मान -1 रख लीजिए तो क्या हो जाएगा -x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसकी प्रकृति निकालिए, b² - 4ac इक्वल 20। ये लो, b का मान यहां रख लो तो 2 का स्क्वायर -4, a का मान -1 है, c का मान 1 है। तो देखो 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 4, तो कितना आ गया 8 आ गया, जो कि 0 से ज्यादा है कि नहीं। तो मतलब के का मान 0 से कम होना चाहिए, तब तो ये समीकरणों के मूल है वो वास्तविक व भिन्न होंगे। अगर के का मान 1 से अधिक रख लिया या 1 रख लिया तो इसके जो समीकरण के मूल है वो वास्तविक व भिन्न नहीं होंगे। तो इस शर्त के आधार पर के का मान कितना आया, के का मान आया 1 से कम। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा अपन। सेकेंड क्वेश्चन में kx² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। यहां से a का मान आया k, b का मान आया 6, c का मान आया 1। वही शर्त है प्रश्नानुसार द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न होने पर कौन शर्त आती है कि वही प्रकृति का मान 0 से अधिक होना चाहिए। ध्यान दीजिए, b² यानी 6 का स्क्वायर -4, a का मान k है, c का मान 1 है, इसका मान 0 से अधिक आना चाहिए। ये चिन्ह चेंज नहीं होना चाहिए बेटा। देखो अपन अगर पक्षांतर भी करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से, 36 - 4k इज ग्रेटर देन 0। तो ध्यान दीजिए 36, ये दो संख्या है, एक 36 है, एक 4k है। 36 में से 4k घटने के बावजूद 0 से अधिक बच रहा है। तो वही बात है जो फर्स्ट क्वेश्चन की थी कि 36 बड़ी है या संख्या 4k बड़ी है। ध्यान दीजिए कि 36 संख्या बड़ी है, इसमें से घटने के बावजूद तो ये 4k उधर जाएगा तो भी ये हो जाएगा प्लस का। तो देखो 36 इज ग्रेटर देन 4k, पक्षांतर करने के बाद में प्लस का हो गया। और वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सको, तो ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। तो देखो अब मैं इस जो मान ज्ञात करते हैं उसको आगे लिखूंगा, तो इसको जस्ट पीछे कर दिया। तो 4k इज लेस देन 36, मतलब 36 संख्या बड़ी है, इसको केवल पूरे के पूरे LHS को RHS में लिख दिया तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब 4 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9। तो k का मान आ गया बेटा, k का मान इज लेस देन 9, यानी ये शर्त लगने के लिए इस समीकरण में k का मान 9 से कम होना चाहिए। अब k का मान 9 से कम यानी 8 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी लोगे तो भी ये शर्त लगेगी। आप अपने उत्तर को चेक करने के लिए भले एक बार वहां लेके देख लेना। जैसे k का मान यहाँ 8 ले लेना, तो 8 लोगे तो देखिएगा 36 - 8 चौक 32, 36 में से 32 के तो 4 आएंगे। बताओ 0 से अधिक आ रहा है, मतलब आप प्रकृति निकालोगे k का मान 9 से कम रख के आप कुछ प्रकृति निकालोगे तो उसका मान ये शर्त आएगी। ये शर्त आ रही है, इट मींस अपना जो मान आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तीसरा क्वेश्चन करेंगे बेटा x² - kx प्लस 9 इक्वल 0। तो यहां से a का मान आया 1, b का मान आया -k और c का मान आया 9। अब प्रश्नानुसार द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न होने पर b² - 4ac का मान 0 से अधिक आना चाहिए। तो b का मान लिखेंगे -k का स्क्वायर -4a का मतलब 1 और c का मतलब 9, इनका मान 0 से अधिक होगा। तो देखिएगा k² - 36 इसका मान 0 से अधिक होगा। तो ध्यान दीजिए k² का मान है वो 36 से अधिक है, बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए यहां से स्क्वायर उठाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो देखिएगा
के इज ग्रेटर देन 36 का अंडर रूट प्लस माइनस, तो के का मान आ गया बेटा, एक बार प्लस लेंगे तो के का मान प्लस लेंगे तब 6 हो जाएगा, तो के का मान 6 से अधिक होगा। बल्कि जब माइनस लेंगे या फिर के का मान जब माइनस लेंगे तो बेटा ये चिन्ह है वो अपोजिट हो जाएगा, तो के का मान आ जाएगा -6। जब प्लस लेंगे तो ग्रेटर देन, और जब माइनस लिया तो इस लेस देन, तो के का मान कितना होगा, अतः के का मान 6 से अधिक तथा के का मान -6 से कम होगा। अब आप देखिएगा एक बार, अपने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं चेक करोगे आप, तो देखिएगा यहां रख दो के का मान 6 से अधिक, यानी जैसे 7 रख दिया, ये शर्त जो है वो संतुष्ट होनी चाहिए। जैसे 6 से अधिक 7 रख दो, 8 रख दो, कुछ 8 रख दिया, मान लो 8 का स्क्वायर 64 माइनस, यहां रख दो 8 का स्क्वायर 64 रख दिया, 64 में से 36 गए तो बताओ 0 से ज्यादा बचेगा। अब अपन ने -6 से कम रखेंगे, तो -6 से कम का मतलब जैसे -5 नहीं रखेंगे अपन, -6 से कम -7 -8 -9 -10 ऐसा होता है, तो अपन जैसे -7 रख दिया, -6 से कम -7 रख दिया, तो देखो -7 रख दिया जैसे के का मान, तो -7 रखेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, माइनस हो प्लस हो स्क्वायर में तो प्लस ही आएगा ना, 49 में से 36 गए, मतलब कुछ भी रखोगे के का मान जैसे -6 से कम, मतलब -6 से कम का मतलब है -7 -8 -9 -10, और के का मान 6 से अधिक का मतलब है 7 8 9 10। इट मीन अपने जो इसके आंसर आए वो के का मान 6 से अधिक होगा तथा के का मान -6 से कम होगा। स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लगाया, प्लस माइनस, प्लस लेंगे तब के का मान 6 होगा, बल्कि माइनस लेंगे तो ये जो चिन्ह है वो अपोजिट होगा, तो के का मान कितना आ गया, -6 से कम। ठीक है बेटा, इसके बाद में पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन मैंने बताए, आप जो है पेयर कॉपी में करने की कोशिश करना, और जो नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक नहीं किया तो बेल आइकन जरूर दबाइए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण ये दिया हुआ है x² + 5kx + 16 के मूल वास्तविक नहीं है। तो जैसा अपन थर्ड क्वेश्चन करते थे उसके हिसाब से ही करेंगे। देखिएगा हल, पहले समीकरण लिखेंगे x² + 5kx + 16 = 0। यहां से a का मान आया 1, b का मान आया बेटा 5k और c का मान आया 16। अब अपन देखेंगे प्रश्नानुसार, देखिएगा समीकरण के मूल वास्तविक नहीं हो, समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होने पर कौन शर्त लगती है कि b² - 4ac का मान 0 से कम आता है। अब अपन यहां b का मान रखेंगे, 5k² - 4a का मान 1 रखेंगे, c का मान 16 रखेंगे, वो 0 से कम आएगा। ध्यान दीजिए 25k² - 16 चौक 64, इसका मान 0 से कम होगा। अब अपन 64 को उधर भेजेंगे, 25k² = 64, k² का मान निकालेंगे तो आ जाएगा बेटा 64/25। जब स्क्वायर हटाएंगे, इधर देखो, जब स्क्वायर हटाएंगे तो k² 64/25 का अंडर रूट, आगे लगाएंगे प्लस माइनस, तो देखिएगा k का मान आएगा >8/5। तो अपन प्लस लेंगे, प्लस लेने पर k का मान आ गया
8/5 से कम, के का मान 8/5 से कम, और माइनस लेंगे तो या तो के का मान प्लस लेंगे तो 8/5 से कम, और या फिर माइनस लेंगे तो देखो के का मान जब माइनस लेंगे तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा पहले क्वेश्चन की तरह, -8/5, मतलब के का मान यहां से 8/5 से कम आया और माइनस के 8/5 से ज्यादा आया। यानी के का मान अगर ऐसे आ जाए कि x का जो मान है वो -5 से कम है और x का जो मान है वो -5 से अधिक है, मतलब x का मान कहां से कहां तक है, -5 से लेकर, -5 से अधिक है तो -5 से लेकर प्लस के 5 से कम, मतलब x का मान -5 से 5 से कम तक आ गया। इसी प्रकार x का मान 8/5 से कम है बल्कि माइनस के 8/5 से अधिक है, तो अतः जो k का मान होगा वो किससे अधिक होगा, माइनस के 8/5 से अधिक होगा। तो माइनस के 8/5 से अधिक होगा k का मान, और किससे कम होगा, 8/5 से कम होगा। यह शर्त लगी कि ये जो k है वो 8/5 से कम होगा और माइनस के 8/5 से अधिक होगा। ये आपकी ये शर्त, ये आंसर हो गया। दोबारा ध्यान दीजिए, b² - 4ac का मान 0 से कम है, तो यहां से अपन ने सरल किया तो 25k² - 64 का मान 0 से कम है, तो देखिएगा 25k² 64 का पक्षांतरण कर दिया तो k² का मान है 64/25, k का मान है ±64/25 ±8/5, तो या तो प्लस लेंगे तो 8/5 से कम होगा, माइनस लेंगे तो माइनस के 8/5 से अधिक होगा, मतलब माइनस के 8/5 से अधिक होगा और 8/5 से कम होगा। यानी के का मान आ गया -8/5 से लेकर प्लस के 8/5 तक के का मान होगा। इसके बाद में अपन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब पहले विद्यार्थियों अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 3.5 का। यदि द्विघात समीकरण b - cx² + c - ax + a - b बराबर 0 हो के मूल वास्तविक व बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2b = a + c। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी शर्त दी हुई है, तो पहले समीकरण लिखेंगे b - cx² + c - ax + a - b = 0, ये समीकरण। तो ध्यान दीजिए x² है, ये x है और ये अचर पद है, तो ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान। अब देखो ये a का मान, b का मान, c का मान लिखूंगा मैं, तो आप ध्यान रखिए इनमें भी a b c आ रहे हैं, तो या तो मैं कैपिटल A B C ले लूंगा। तो देखो मैं a का मान लूंगा, ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान। तो देखो a का मान b - c, तो देखो ये भी a है और ये भी ABC है, इसलिए मैं इसको कैपिटल में ले लेता हूं। कैपिटल A का मान, कैपिटल B का मान और कैपिटल C का मान। तो कैपिटल A का मान ये ax², कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ax² + bx + c होता है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ax² + bx + c = 0। मतलब ये मानक रूप है, उसमें एक ही जगह कैपिटल A ले लिए, क्योंकि अपने जो क्वेश्चन है उसमें भी ABC आ रहा है, तो अपने कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C ले लिया। तो A का मान ये हो गया, B का मान यहां से ये हो गया और C का मान यहां से a - b हो गया। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न में शर्त दी हुई है कि मूल वास्तविक व बराबर हो, तो देखो प्रश्नानुसार पहले अपन जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन किया कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होने पर, जिसे के का मान ज्ञात करते हैं, सेम कंडीशन वही लगेगी। इसमें के का मान ये ज्ञात करना है, इसमें के आ ही नहीं रहा है, इसमें ये शर्त सिद्ध करनी है कि 2b का मान a + c होता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होने पर, तो मूल वास्तविक व बराबर होते थे जब b² - 4ac का मान 0 आता था। अब b यहां जो है वो कैपिटल में है,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0। अब देखो b की जगह क्या है, c माइनस ए का होल स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4a का मान, b माइनस c और c का मान a माइनस b, इसका मान 0 होगा। ये b का मान, ये a का मान और ये c का मान। अब अपने इसको सरल करेंगे, सरल करने के बाद में ये कंडीशन लेके आएंगे। तो ध्यान दीजिए, सरल करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस 4 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, ab माइनस बी स्क्वायर, फिर देखो b को मल्टीप्लाई कर दिया तो ab हो गया माइनस बी स्क्वायर। अब c को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ac और क्या हो जाएगा प्लस bc इक्वल 0। अब ध्यान दीजिए, मैं 4 को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस 4, देखो माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac और माइनस 4bc इक्वल 0। अब ध्यान दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा सरल करूंगा तो यहां से c स्क्वायर प्लस का है, a स्क्वायर प्लस प्लस वाली संख्या को एक तरफ लिख लूंगा मैं, प्लस प्लस वाली संख्या को आगे लिखूंगा। तो देखिएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये माइनस का है 2ac और ये 4ac प्लस का है तो प्लस का 2ac बच गया। ठीक है, यहां तक अपॉन से पद काम में ले लिया अपन ने, c स्क्वायर लिख दिया, 2ac का इसको एक जगह कर दिया, a स्क्वायर लिख दिया। अब इसके बाद में पद बच रहा है एक तो प्लस का ये, प्लस का 4b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में पद बच रहा है ये माइनस का 4ab, उसके बाद में पद बच रहा है माइनस का 4ac, माइनस का 4ac इक्वल 0। ध्यान दीजिएगा, c स्क्वायर को लिख दिया, a स्क्वायर को लिख दिया, इन दोनों पदों को एक जगह कर दिया, ये हो गया। फिर ये प्लस का पद बचा 4b स्क्वायर, माइनस का पद बचा माइनस 4ab और माइनस का 4ac इक्वल 0। इसके बाद में अपन देखेंगे, देखो यहां से यहां तक देखिएगा आप, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac, इट मीन अगर यहां से अपन देखेंगे तो ये हो गया बेटा a प्लस c का होल स्क्वायर। देखिएगा ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर। इन तीनों की जगह अपन ने ये लिख दिया, इन तीनों की जगह ये है, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा a प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये पहले पद का स्क्वायर बना लिया अपन ने, तो यहाँ स्क्वायर का एक पद, यहां तक का स्क्वायर बना लिया, तो आगे भी स्क्वायर का एक पद और बच रहा है, तो उसको अपन लास्ट में लिखेंगे, पहले आगे ये लिखेंगे माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 4b स्क्वायर बराबर 0। अब देखेंगे इन दोनों में से क्या को बना रहा है, a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4b कॉमन आ रहा है, तो यहां से बच गया बेटा a प्लस c, माइनस 4 कॉमन ले लिया, माइनस 4b कॉमन ले लिया, यहां से a बचा, यहां से c बचा, प्लस 4b स्क्वायर इक्वल 0। अब ये तीन पद हो गए, यहां पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पहले पद का स्क्वायर है, तीसरे पद का स्क्वायर है, बट कि 4 का स्क्वायर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, बेटा a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4b a प्लस c प्लस 4 का अंडर रूट 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको देखिएगा, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। पहले पद का स्क्वायर है, तीसरे पद का स्क्वायर है, तो एक बार कल्पना कीजिए कि अगर मैं इसको, इस पहले पद को और इस दूसरे पद को अगर होल स्क्वायर करूं, अगर ये सर्वसम का बन जाएगी क्या, तो देखिएगा a प्लस c, ये पहला पद,
और फिर दूसरा पद लेंगे 2b, पर बीच का पद लेंगे माइनस, जिसे अपन बनाते थे सरसमिका। अब इसको a मानो, इसको b मानो, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4b हो जाएगा, और ये a हो गया 2 a और 2b, तो 4b, और तीसरा पद हो जाएगा दूसरे पद का स्क्वायर, तो 2b का होल स्क्वायर, यानी वही संख्या आ गई। यानी इसकी जगह में ये लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा a प्लस सी माइनस a प्लस सी, ये पहला पद है, 2b ये दूसरा पद है, चिन्ह बीच के पद का लगाएंगे, और ये होल स्क्वायर बराबर 0। ये क्यों हुआ, क्योंकि आप यहां लिखना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो अपन लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिएगा, अब अपन a प्लस सी माइनस 2b बराबर स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट लग गया, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, तो देखेंगे a प्लस सी का मान 2b आ गया, आपको 2b आगे चाहिए, इसलिए 2b बराबर क्या आ जाएगा a प्लस सी। ये आपको सिद्ध करना था, हैंड्स प्रूफ, इतनी सी तब। दोबारा ध्यान दीजिएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखा, b का मान ये है 4, a का मान ये है और c का मान ये है। इसको अपन ने सरल किया तो ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया आपस में तो ये आ गया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4ab माइनस का प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 4ac माइनस का 4bc बराबर 0। प्लस प्लस की संख्या को आगे रखा अपन ने, या आगे रखा। अब देखो ये प्लस 2ac है, ये प्लस का 2ac कहां से आया, ये माइनस का 2ac था, 4ac प्लस का हो गया तो प्लस का 2ac बच गया, प्लस 4b स्क्वायर, ये लिख लिया अपन ने, माइनस का 4ab माइनस का 4bc। अब इसकी जगह ये सरसमिक आ गई माइनस का, ये अब देखो ये सरसमिक आने के बाद में पहले पद का स्क्वायर हो गया, तो ये जो स्क्वायर का पद है इसको लास्ट में अपन ने भेज दिया, तो ये 4ab आगे आ गया और माइनस 4bc को भी आगे ले लिया। अब देखिएगा 4 इन दोनों में से कॉमन आया 4b, तो यहां से बच गया a प्लस सी, और लास्ट में 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर को अपन ने अंडर रूट में किया तो 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो पहले पद को लिया, तीसरे पद को लिया, चिन्ह बीच वाले पद को लगाया, ये होल स्क्वायर बन गया। इसको वापस सरल करोगे तो यही आएगा, इट मींस इसकी जगह अपन ने ये लिख दिया इस सरसमिका की सहायता से। जब स्क्वायर हटाया तो 0 का अंडर रूट लग गया, तो a प्लस सी माइनस 2b का मान 0 हो गया, तो 2b को उधर भेजा तो प्लस का हो गया, 2a प्लस सी का मान 2b के बराबर है, तो 2b का मान किसके बराबर होगा, a प्लस सी के। इतनी सी तक उम्मीद करता हूं आज ये चैप्टर 3.5 अपन ने कल स्टार्ट किया था, आज खत्म किया है। उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को चैप्टर 3.5 अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए और सिस्टमेटिक पेयर कॉपी में आप करते जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको दोबारा बताऊंगा। इसके साथ ही धन्यवाद।